सौतेला वाले में यही सफाई में 24 घंटे बिजली मिलती थी। गोरखपुर में 18, 12 घंटा, 15 घंटा रहा। एम्स बनाने की जहाँ तक की बात थी, बोर्ड लगा दिए, कब्रिस्तान हो गया, वहाँ नहीं कुछ हो सकता था। बीच रास्ते में ही आयासबाजी करने के लिए लड़के खड़ा हो जाते थे। तो ये इनकाउंटर करना सही है कि कानूनी प्रक्रिया से उनको सजा देना सही? कानूनी प्रक्रिया तो ऐसा बा, लालू रिटायर करे जाता था आ चला तक केस से बहन है का करी है, जीवन तो पूरा कट गया उनका। सबका साथ सबका विकास, क्या लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि सिर्फ एक वर्ग का ही विकास हो रहा है? नहीं, एक बार कहाँ विकास हो रहा है? एक बार का विकास नहीं, विकास सबका है। अब सड़क जो बन रही है इस पर केवल सामान्य चल रहा है कि हिंदू चल रहा है, मुस्लिम भी चल रहा है जिसको गोरखनाथ जाने में 1 घंटा लगता था 5 मिनट पहुँच रहा है। तो सबका यही विकास सबका है ना। अब सबके घर में रोटी नहीं पहुँचाएंगे है, कमाना खाना सबको, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक चीज़ें हैं, वो तो सबके लिए है ना। आवास योजना सबके लिए आ रहा है। हाँ, आवास योजना जो है वह सबके लिए है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का तो है ही नहीं है, सबके लिए चल रहा है उस सब चीज़। तो सबका विकास यही ना है कि उसमें जो है SC/ST का मकान नहीं बन रहा है, EWS का मकान बन रहा है, मोहम्मद का सबको मिल रहा है यार। सारा फायदा तो खाली जौन बा ST और OBC वाले पौता बाटा जौन बा, सामान्य कहाँ का पा रहा है, सामान्य के पास का है? ये बताइए, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कार्यक्रम था महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में, तो वहाँ पर योगी जी ने कहा कि पहले पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार करती थी पुरानी सरकारें। सौतेला वाले में यही सफाई में 24 घंटे बिजली मिलती थी। गोरखपुर में 18, 12 घंटा, 15 घंटा रहा, 15 घंटा रहा है। एम्स बनाने की जहाँ तक की बात थी, रामपुर में हो जोन बाबू, क्या नाम उसका है, आजम खान, सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनवा लिया, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से है। वो आना ही हम सब बन सकता है, वो आना बनने लायक था, खाली अयोध्या में जन्मभूमि पर चाहिए है। ये तो सब अपना बताइए जो है जहाँ ज़मीनें पा रहे हैं। अरे खाली बोर्ड लगा दिए, कब्रिस्तान हो गया, बोर्ड लगाने से कब्रिस्तान बन गया वो है, वहाँ नहीं कुछ हो सकता था है। तो खाली इसी मंदिर में ही सब कुछ होना था, मंदिर के जमीन पर ही मेडिकल और एम्स और सब संसाधन नाटक इसी पर होने हैं। रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी बना है वो कहाँ जमीन बना है? बस्ती का जो है चीनी मिल स्टार्ट हो गया। आप कहना है कि रामपुर में भी बन सकता था हॉस्पिटल? जहाँ जहाँ ही कब्जा कर तहाँ केहू ना कहे वाला बा, केहू ना कहे वाला बा, मंदिर होना ही, मस्जिद होना चाहिए, वो क्या बोलता है, अस्पताल होना चाहिए बड़ा बड़ा सा है। खाली एक मंदिर पे यही बनने वाला बा खाली है। अगर मुलायम के सरकार में गोली चलन, अपोजिशन कितना हुआ इस मंदिर के विषय में? कारसेवकों की बात कर रहे हैं, कारसेवकों की बात कर, गोली चला, मुलायम की गवर्नमेंट थी ना, उसके बाद कांग्रेसो रहा है कुछ दिन है। इन दोनों के सरकार में कहा ना मंदिर बन पोलस, बन कहा नहीं पोलस, कहा नहीं बन पोलस बाबू, अपना श्रेय वही ले लिए होते। इतना दिन मुकदमा लड़, उनका तो कहना है कोर्ट के आदेश से बना, इनमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं। अरे यार हम तो राजी तो कोर्ट क्या करेगा? हम दोनों लोग बैठ कर समझौता कर सकते थे भाई। कोर्ट के आदेश से बनाया है, हम लोग हिंदू जात के हैं, हम लोग जबरदस्ती नहीं बनाए, हम लोग कोर्ट के आदेश से लिए। हम लोग कोर्ट आदेश किया, हमारे खिलाफ जो है जो मुस्लिम पार्टी को है सरजू उस पार जमीन उनको अलाट कराया। तो जो भी बनाया है मतलब भारत के संविधान कानून के तहत ही जो बनाया गया है मंदिर, न कि हम लोग कोई लाठी डंडा चला, न कोई गुंडागर्दी से, न कोई गुंडा माफिया लगा के, जो भी है भारत के कानून के प्रक्रिया ही द्वारा ही मंदिर बनाया गया है। और जब चुनाव आता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बार बार मंदिर घूमते हैं, अपने आप को सॉफ्ट हिंदू दिखाते हैं, हिंदुओं को वोट बैंकिंग के लिए। 92 में भी तो जाके हिंदू वहाँ मंदिर मस्जिद को तोड़े थे। अयोध्या वाला, अयोध्या, हाँ उसमें सभी लोग गए थे, सभी लोग नहीं मान एकदम बवाल। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो जनता जुटी हुई थी, तो एकाएक सब जनता जो है चढ़ गई और चढ़ने के बाद छोड़ी, लेकिन कोई मुसलमान को खत्म नहीं, किसी मुसलमान का छत नहीं किया। हाँ,
वो मंदिर था, मंदिर बना दिए, मतलब किसी मुसलमानों को वहाँ दिक्कत नहीं हुई, बस अपना गए काम करके आ गए। काम के चले गए, किसी को क्षति नहीं की हो। फिर भी जो हुआ वो तो कानून प्रक्रिया से नहीं हुआ, नहीं गिराना चाहिए। उसमें मरे जो सब हिंदू ही मरे। उसमें किसका हाथ था मरने के पीछे? अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय और राहुल गांधी वो थे, कांग्रेस के राहुल गांधी, ताला उन्हें निकलवाया था। अटल बिहारी वाजपेयी मंदिर निर्माण के लिए। जैसे मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगता है कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई, कितनी उनकी बात में उस समय वो मुख्यमंत्री वो थे, वो गोली चलवा दिए थे, मुख्यमंत्री थे। अगर डायरेक्शन न दिए होते तो इतनी पब्लिक नहीं गई होती। गोली चलाए थे। क्या लग रहा है गोली उन्होंने चलवाया? मोला बिना राज्य के मुख्यमंत्री के किसी संरक्षण में कोई काम नहीं होता। उन्होंने संरक्षण दिया, अंदर अंदर आदेश कराया, कारसेवकों पे गोली चला। अब जैसे हम पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। हुमायूं अकबर कह रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो बाबरी मस्जिद बनाने की हिम्मत कहाँ से आई? ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो है हुमायूं अकबर को संरक्षण दे रखी है, परमिशन दे रखी है कि तुम बनाओ, जो कि ममता बनर्जी को एक समान सबको देखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुख्यमंत्री का मतलब है सबको एक समान देख। हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, सबको एक समान देखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक बराबर नहीं। फिर भी उन पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं। नहीं, हिंदुओं का राजनीति नहीं करते हैं। हम गुंडे ही करेंगे तो क्या हम मुसलमानों का इनकाउंटर कराते हैं, हिंदुओं का नहीं कराते हैं। तो रेप कांड में जाएंगे ना? हम के रहल है, विकास दुबे का रहल है, हैं? बतावा कोई भी अपराधी को क्या हम रेप कांड करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे? मान लीजिए हम ही रेप कांड कर रहे हैं, किसी लड़की का रेप कांड कर दे, क्या हम सुरक्षित? हमारे ऊपर गोली नहीं चलेगा, हमारा ही तुरंत का तुरंत 12 घंटे में इनकाउंटर हो जाएगा, इसी बरगदवे में, इसी जगह। तो अपराधी का कोई जो है कोई संरक्षण नहीं। अपराधियों पे कड़ा जो है कानून, क्योंकि अपराध जो है खुला छुट्टा थे। हमारे बहन बिटिया जो लड़कियां थी स्कूल पढ़ने नहीं जा पाया करती थी, बीच रास्ते में ही अय्याशबाजी करने के लिए लड़के खड़ा हो जाते थे, गलत गलत इशारा करते थे। वो सब व्यवस्थाएं चली गई जब से हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जब से यूपी का कार्य संभाले हैं, तब से गुंडा माफिया अय्याशबाजी सब खत्म हो गया, जीरो चला गया। जो भी रेप कांड करेगा वो 24 घंटे में इनकाउंटर हो जाएगा। हम ही बोल रहे हैं हम रेप करेंगे तो हमारा ही 24 घंटे में इनकाउंटर हो जाएगा, कोई भी हो। कानून क्या लग रहा है कितनी बात इनकी सही है? सही है, हम गलत हो गए तो हमारे साथ वो सरकार करेगा और कोई नहीं सुनेगा। ये बताइए इनकाउंटर करना सही है कि कानूनी प्रक्रिया से उनको सजा देना सही है? नहीं, एनकाउंटर और कानूनी प्रक्रिया जो है, एनकाउंटर देखा कानूनी प्रक्रिया तो ऐसा बा, लालू रिटायर करे जाता था आ चला तक केस सब है, का करी है? जीवन तो पूरा कट गया उनका है। अरे टीट फाट टाइट होना चाहिए, है टीट फाट टाइट होना चाहिए, है बहुत ज़्यादा साबित करने में है। बहुत कोर्ट का मामला बहुत लेंदी है, बहुत दिन तक चलता है। कोई गवाह फूट गया, कोई कहीं नहीं आया, है ये सब मैनेज हो जाता है, बीच में मैनेज हो जाते हैं सब, है। मतलब सरकार बदलेगी तो फिर वो मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाएगा जो है। कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है। चाहिए कि जो गलती किया उसको टीट फाट टाइट तुरंत सजा दे खत्म करो। हाँ, क्या नाम है चाचा? बाबूलाल निषाद। जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। सरकार जैसे योगी जी इनकाउंटर करा दे रहे हैं तो बढ़िया करा दे रहे हैं, गुंडे उससे जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। क्या मानना है आपका? नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल आप किसी का ऐसे इनकाउंटर नहीं करा सकते हैं भाई, उसके लिए कोर्ट है, नियम कानून है। ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबा हो जाता है, जब सरकारें बदलेंगी तो फिर वो बाहर भी आ सकता है। ऐसा इनका मानना है। वो तो होता ही है, वह तो ठीक से अतीक अहमद और भी जो गुंडे हैं उनका ये हवाला दे रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ अच्छा हुआ। एकदम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप अब कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जैसे कि इनकाउंटर जो भी हुआ है टीवी में दिखाया गया है, जैसे पुलिस पकड़ने जाती है तो बदमाश क्या करते हैं, पिस्टल लेके पुलिस पे ही जो है फायरिंग कर देते हैं। तो मजबूरन जो है पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है। इनकाउंटर तो कोर्ट से होता है, कोर्ट जब आदेश देगी
तो उसका क्राइम ब्रांच का अलग पुलिस होता है, वो जाती है इनकाउंटर करती है स्पेशल तौर पे। अब जैसे हम अपराध हैं, आपराधिक की है, पुलिस आई पकड़ने लिए, हमारे साथ 2-3 लोग गुंडा माफिया है, उन्हीं का पिस्टल छोड़ के उन्हीं पे फायरिंग करने लगेंगे पुलिस पे, तो पुलिस अपना जान बचाने के लिए क्या करेगा? वो इनकाउंटर ही करेगा, हमको हमारे ऊपर तुरंत इनकाउंटर कर देगा, हमको वही ऑन द स्पॉट खत्म कर देगा। क्या लगता है पुलिस जान बचाने के लिए करती है कि जानबूझकर करती तो जितने बदमाश हैं मुठभेड़ में ही मारे गए हैं, पुलिस पे हाथ उठाते ही। है? क्या नाम है चाचा आपका? देवेंद्र शुक्ला। जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि गुंडों के साथ जो इनकाउंटर कर दिया जाता है वो काफ़ी बेहतर होता है, यदि इनकाउंटर ना किया जाए तो सरकारें जब बदलेंगी तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है, क्या मानना है आपका? देखिए, जो इनकाउंटर होता है कुछ तो जेन्युइन होता है, कुछ लीगल होता है और कुछ जो है अनलीगल भी होता है। अभी आपको ध्यान होगा आजमगढ़ में चक नंदलाल में एक कोई सिंह करके थे, उनका घर से उठा के ले जाके इनकाउंटर हुआ था, हाफ इनकाउंटर हुआ था। काफ़ी विरोध हो रहा है उसमें, भाजपा के नेता लोग भी विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? जिनका इनकाउंटर हुआ था उनका नाम तो हमको ध्यान नहीं आ रहा अभी, क्योंकि हम ये कोई बात नहीं। आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, बट वो गलत तरीके से हुआ था, सोए हुए घर से उठा के ले गए और हाफ इनकाउंटर उनका कर दिए। काफ़ी विरोध हो रहा है, तो इस तरह के घटनाएं नहीं होना चाहिए। बाकी अपराधियों के साथ जैसा उनका व्यवहार होता है उस तरह से उनका साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए।